हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज, रायबरेली। हमने पिछली क्लास में, यह क्लास बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक के प्रश्न पत्र से संबंधित है। हम अपनी पिछली क्लास में, जो कि पार्ट नंबर 27 थी, पार्ट नंबर 27, उसमें हम लोग कबीरदास जी के बारे में बातचीत कर रहे थे और कबीरदास के बारे में हमने लगभग सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर ली हैं। हमने ये सोचा था कि अभी कबीरदास के बारे में, उनकी पंक्तियों के संबंध में कुछ चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन हमें लगता है वो हायर क्लासेस के लिए ज़्यादा आवश्यक है। अभी आपके लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। तो आप वही पढ़ें जो एग्ज़ाम के लिए एकदम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। और मैं फिर से आपको बता दूं कि एग्ज़ाम स्पेशल क्लासेस में बहुत जल्द शुरू करने वाला हूं कि एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है, एग्ज़ाम में किस प्रकार से अपनी प्रस्तुति देनी है, अगर कबीरदास पर कोई सवाल आता है तो उसे किस प्रकार से अपने एग्ज़ाम में आप लिखेंगे। इन सब बातों को लेकर के मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत जल्द आपके सामने होगी। फ़िलहाल हम अपने अगले कवि की ओर चलते हैं और ये कवि हैं रैदास। कबीरदास के बाद संत काव्य परंपरा के ये अगले कवि हैं रैदास। तो चलिए लिखते हैं इनके बारे में। पहला बिंदु लिखेंगे, रामानंद के 12 शिष्यों में से इनका नाम आता है। रामानंद के 12 शिष्यों में से इनका नाम आता है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, मीराबाई रैदास को अपना गुरु मानती थी। मीराबाई रैदास को अपना गुरु मानती थी। उन्होंने एक जगह लिखा है कि डैश करके उनका मग अंदर लिखेंगे, गुरु मिल्या रैदास जी दीन्ही ज्ञान की चुटकी। गुरु मिल्या रैदास जी दीन्ही ज्ञान की चुटकी। चलिए अगला बिंदु लिखेंगे, रैदास के शिष्य का नाम उदयदास था। रैदास के शिष्य का नाम उदयदास था तथा उदयदास के शिष्य बीरभान ने साधो संप्रदाय की स्थापना की। साधो संप्रदाय की स्थापना की। नेक्स्ट, रैदास की वाणियों का संग्रह बेल्वेडियर प्रेस प्रयाग से प्रकाशित हुआ है। बेल्वेडियर प्रेस प्रयाग से प्रकाशित हुआ है। अगला बिंदु लिखेंगे, रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रैदास के गांव का नाम दक्षिण मड़ुआडीह है। दक्षिण मड़ुआडीह। रैदास के गांव का नाम दक्षिण मड़ुआडीह है। नेक्स्ट, इनकी पत्नी का नाम लोना था। लोना। इनकी पत्नी का नाम लोना था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रैदास के पश्चात रैदासी पंथ चला। रैदास के पश्चात रैदासी पंथ चला। इसके अनुयायी साध कहलाते हैं। इसके अनुयायी साध कहलाते हैं। तो इस प्रकार से संत काव्य परंपरा के ये कवि थे हमारे रैदास जी। अब हम अगले कवि की ओर चलते हैं और आप हेडिंग डालेंगे नानक देव। नानक देव।
ब्रैकेट में लिख देंगे 1469 ईस्वी से 1538 ईस्वी, 1469 ईस्वी से 1538 ईस्वी, 1469 ईस्वी से 1538 ईस्वी। पहला पॉइंट लिखेंगे, इनका जन्म राई भाई की तलवंडी में हुआ, राई भाई की तलवंडी में हुआ, जिसे अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है, जिसे अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। पिता का नाम कालूचंद, पिता का नाम कालूचंद तथा माता का नाम तृप्ता था, तृप्ता। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनका विवाह बटाला निवासी, बटाला निवासी मूलचंद की कन्या, मूलचंद की कन्या सुलक्षणी से हुआ था, सुलक्षणी। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनके दो पुत्र श्रीचंद व लक्ष्मीचंद थे, श्रीचंद व लक्ष्मीचंद थे। इनके बड़े पुत्र श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की, इनके बड़े पुत्र श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। नेक्स्ट, इनके पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। नेक्स्ट, इन्होंने छंद का प्रयोग नहीं किया, इन्होंने छंद का प्रयोग नहीं किया। इनके पद राग रागिनियों में हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनके पद राग रागिनियों में हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, नानक देव पहले संत हैं, नानक देव पहले संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज उठाई। नानक देव पहले संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज उठाई। नेक्स्ट, शायद ही ऐसा कोई संत कवि हो, शायद ही ऐसा कोई संत कवि हो जिसने स्त्री की निंदा ना की हो, जिसने स्त्री की निंदा ना की हो। लेकिन इस प्रश्न पर नानक समूची भक्ति परंपरा से अलग हैं, लेकिन इस प्रश्न पर नानक समूची भक्ति परंपरा से अलग हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, गुरु नानक ने अपने शिष्य लहणा को, लहना या लहणा, लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाते हुए, गुरु नानक ने अपने शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाते हुए अंगद नाम दिया। अंगद, जब उत्तराधिकारी बन गए तो इनका नाम क्या दिया गुरु नानक जी ने? अंगद। अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। ये गुरुमुखी लिपि क्या है? जो पंजाबी जिसे हम कहते हैं, तो जिस भाषा में लिखी जाती है उसे कहते हैं गुरुमुखी लिपि। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं इनकी प्रमुख कृतियां। इनकी प्रमुख कृतियां, सबसे पहली कृति है इनकी जपुजी, जपुजी, जपुजी। दूसरी है असा दी बार, असा दी वार।
तीसरी है रहिरास, रहिरास। चौथी है सोहिला और पांचवी है नसीहत नामा, नसीहत नामा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये कवि थे गुरु नानक देव। अगले कवि हैं जंभनाथ, जंभनाथ। 1451 ईस्वी से 1523 ईस्वी, 1451 ईस्वी से 1523 ईस्वी, यानी जन्म 1451 में और मृत्यु 1523 ईस्वी में। इनका जन्म पीपासर या पयासर ग्राम जोधपुर में हुआ था। इनका जन्म पीपासर या पयासर ग्राम जोधपुर में हुआ था। कहते हैं कि, अगला पॉइंट लिखेंगे, कहते हैं कि 34 वर्षों तक इन्होंने एक भी शब्द उच्चारित नहीं किया। 34 वर्षों तक इन्होंने एक भी शब्द उच्चारित नहीं किया और चमत्कारिक कृत्यों के प्रदर्शन के कारण, और चमत्कारिक कृत्यों के प्रदर्शन के कारण जनता ने इन्हें जंभ कहना शुरू कर दिया था। जनता ने इन्हें जंभ कहना प्रारंभ कर दिया था। अगला पॉइंट, इन्होंने अपने मत का प्रचार करने के लिए, इन्होंने अपने मत का प्रचार करने के लिए बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। बिश्नोई। इस संप्रदाय में 29 नियम हैं। इस संप्रदाय में 29 नियम हैं। अब इसका जो नाम बिश्नोई पड़ा वो कैसे पड़ा? देखिए, 29 को अब अगर आप तोड़ दें तो 20 और 9 में आप तोड़ सकते हैं इसे। 20 9 29 हो जाएगा, तो 20 + 9 29 हो गया। तो इसे कहते हैं 20 9, 20 9, बिश्नोई, बिश्नोई या बिश्नोई। ठीक, तो कहीं मान लीजिए आवश्यकता पड़े आपको किसी को बताने की, तो उसे ऐसा बता सकते हैं कि बिश्नोई संप्रदाय का नाम बिश्नोई कैसे पड़ा। तो चूंकि इसमें 29 नियम हैं और 29 को 20 और 9 करके तोड़ करके इसका नाम बनाया गया बिश्नोई संप्रदाय। ठीक है, चलिए अगले संत कवि हैं हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी, ये संत काव्य चल रहा है, निर्गुण परंपरा के ज्ञानाश्रयी शाखा के लोग चल रहे हैं। हरिदास निरंजनी 1455 ईस्वी से 1543 ईस्वी, 1455 ईस्वी से 1543 ईस्वी। लिखेंगे पहला बिंदु, ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट, इसका रूप उड़ीसा में आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। इसका रूप उड़ीसा में आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, प्रमुख कृतियां। प्रमुख कृतियां, अष्टपदी जोग ग्रंथ। अष्टपदी जोग ग्रंथ, इनके जितने भी ग्रंथ हैं उनके सब में लगभग जोग ग्रंथ लगा हुआ है। अष्टपदी जोग ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, निरख मूलक जोग ग्रंथ। तो वे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, एक कृति का नाम रखेंगे याद, अष्टपदी जोग ग्रंथ। ठीक, चलिए अगले कवि हैं सींगा।
सींगा 1519 ईस्वी से 1659 ईस्वी, 1519 ईस्वी से 1659 ईस्वी। जन्म हुआ था इनका खजूर मध्य प्रदेश में, खजूर मध्य प्रदेश। देखिए, कुछ एक कवियों के बारे में बहुत थोड़ी जानकारी आपको चाहिए, तो वो बहुत थोड़ी थोड़ी जानकारी दी जा रही है, और जिन कवियों के बारे में आपको बहुत विस्तार से जानकारी आवश्यक है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। जैसे रामानंद जी के बारे में विस्तार जानकारी दी गई, कबीरदास जी के बारे में बहुत डिटेल में बात की गई। तो चूंकि ये डिटेल्ड सवाल आ सकते हैं इनके ऊपर, इसलिए इनके बारे में डिटेल्ड बात की जा रही है। छोटे छोटे जो कवि हैं जिनके बारे में जानकारियाँ कम दी जा रही हैं, उनको एक साथ, कई कवियों को एक साथ पूछा जा सकता है, या छोटे छोटे सवाल उन पर पूछे जा सकते हैं। तो सींगा, खजूर मध्य प्रदेश। इनकी काव्य भाषा नीमाड़ी है, इनकी काव्य भाषा नीमाड़ी है। इनके गुरु का नाम मनरंगीर था, मनरंगीर। ठीक। इनके काव्य का एक छोटा सा ग्रंथ, इनके काव्य का एक छोटा सा ग्रंथ संत सिंगा जी शीर्षक से उपलब्ध है। किस शीर्षक से? संत सिंगा जी। इनके काव्य का एक छोटा सा ग्रंथ संत सिंगा जी शीर्षक से उपलब्ध है। इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है कि जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तह वसुदेव अविनाशी, घर में गंगा, घर में जमुना, नहीं द्वारिका काशी। ठीक है, चलिए अगले संत कवि को हम लेते हैं, लालदास। लालदास 1540 ईस्वी से 1648 ईस्वी, 1540 ईस्वी से 1648 ईस्वी। इनका जन्म अलवर में धौली धूप गांव के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनका जन्म अलवर में धौली धूप गांव के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनकी समाधि नगला भरतपुर में आज भी है। इनकी समाधि नगला भरतपुर में आज भी है। इनकी रचनाएं लालदास की चेतावनी में संकलित हैं। इनकी रचनाएं लालदास की चेतावनी में संकलित हैं। अगला पॉइंट, लाल पंथ के अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। लाल पंथ के अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। चलिए, तो ये हमारे अगले कवि थे लालदास, और अब हम अगले कवि को ले रहे हैं। इनका नाम है दादू दयाल। दादू दयाल। चलिए लिखते हैं इनको। 1544 ईस्वी से 1603 ईस्वी, 1544 ईस्वी से 1603 ईस्वी। जन्म इनका हुआ था अहमदाबाद में। अहमदाबाद में जन्म हुआ था। अगला पॉइंट लिखेंगे, दादू ने ब्रह्म संप्रदाय चलाया। दादू ने ब्रह्म संप्रदाय चलाया, जिसका नाम बाद में दादू पंथ हो गया। जिसका नाम बाद में दादू पंथ हो गया। नेक्स्ट, इनकी कर्मस्थली राजस्थान थी। इनकी कर्मस्थली राजस्थान थी। वहीं नारायण गांव में इनकी मृत्यु हुई। वहीं राजस्थान के नारायण गांव में इनकी
मृत्यु हुई। अगला पॉइंट लिखेंगे, फतेहपुर सीकरी में अकबर के साथ, फतेहपुर सीकरी में अकबर के साथ 40 दिनों तक इनके सत्संग की बात कही जाती है। इनके सत्संग की बात कही जाती है। अगला बिंदु लिखेंगे, इनके शिष्य रज्जब ने, इनके शिष्य रज्जब, इनके शिष्य का नाम था रज्जब, रज्जब ने इन्हें धुनिया जाति का बताया है। धुनिया, इनके शिष्य रज्जब ने इन्हें धुनिया जाति का बताया है। नेक्स्ट, इनके 2 पुत्र गरीबदास और मिस्कीन दास थे। गरीबदास और मिस्कीन दास। दादू जहां सत्संग किया करते थे, दादू जहां सत्संग किया करते थे उस स्थान को अलख दरीबा नाम से जाना जाता है। उस स्थान को अलख दरीबा नाम से जाना जाता है। अगला बिंदु, दादू पंथ में जितने संत कवियों का आविर्भाव हुआ, दादू पंथ में जितने संत कवियों का आविर्भाव हुआ उतना निर्गुण धारा के किसी अन्य संप्रदाय में नहीं हुआ। उतना निर्गुण धारा के किसी अन्य संप्रदाय में नहीं हुआ। अगला बिंदु, इन्होंने राजस्थान के फुलेरा नामक स्थान पर अपनी गद्दी स्थापित की। इन्होंने राजस्थान के फुलेरा नामक स्थान पर अपनी गद्दी स्थापित की। नेक्स्ट पॉइंट, इनके शिष्य रज्जब ने, इनके शिष्य रज्जब ने इनकी वाणियों का संकलन अंग बधू नाम से किया। इनके शिष्य रज्जब ने इनकी वाणियों का संकलन अंग वधू नाम से किया। रज्जब ने इसे 36 अंगों में विभक्त किया। 36, रज्जब ने इसे 36 अंगों में विभक्त किया। इस संकलन में हरडे वाणी की त्रुटियों को दूर किया गया। इस संकलन में हरडे वाणी की त्रुटियों को दूर किया गया। हरडे वाणी क्या है अभी जानते हैं। हरडे वाणी की त्रुटियों को दूर किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मरणोपरांत इनकी वाणियों का संग्रह हरडे वाणी नाम से किया गया। मरणोपरांत इनकी वाणियों का संग्रह हरडे वाणी नाम से किया गया। इनकी वाणियों का प्रामाणिक संकलन, इनकी वाणियों का प्रामाणिक संकलन परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित, इनकी वाणियों का प्रामाणिक संकलन परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित दादू दयाल में मिलता है। दादू दयाल पुस्तक का नाम है, संपादक हैं डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी। दादू दयाल में मिलता है। सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। अगला पॉइंट लिखेंगे, सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। और इस क्लास का अंतिम पॉइंट लिखेंगे, दादू पंथ को कबीर पंथ की राजस्थानी शाखा कहा जा सकता है। दादू पंथ को कबीर पंथ की राजस्थानी शाखा कहा जा सकता है। तो ये हमारे आज की क्लास के अंतिम कवि थे, दादू दयाल। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। और एग्ज़ाम स्पेशल क्लास मैं केवल फर्स्ट पेपर की ही नहीं, सेकंड पेपर की भी लूँगा। फर्स्ट और सेकंड पेपर यानी जो काव्य वाला पेपर है वो भी, और जो हिंदी साहित्य का पेपर है, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये पेपर, इन दोनों के बारे में मैं आपको
क्वेश्चंस, उनके आंसर्स, व्याख्या, इन सब पर बहुत विस्तृत कक्षाएं लूँगा जो आपके सीधे सीधे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगी। वे कक्षाएं सिर्फ ऐसी ही होंगी कि उनको एग्जैक्ट आपको बिल्कुल वैसा ही एग्जाम में लिख देना है, ना तो छोटी होंगी ना तो बड़ी। जितनी आवश्यक होंगी सिर्फ उतनी ही बातें हम वहाँ पर करेंगे। तो उस क्लास के लिए आप इंतज़ार करिए, बहुत जल्द आपको ऐसी कक्षाएं हमारी मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। हमारी हमेशा इच्छा ये रहती है कि हमारे विद्यार्थियों को पका पकाया मिले ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो लिखने पढ़ने में। जितना संभव हो सकेगा मैं आपके लिए करूँगा। तो अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। आप पढ़ें लिखें, मस्त रहें। नमस्कार।